भूख के विरुद्ध भात के लिए, रात के विरुद्ध प्रात के लिए, हमने ली कसम हम लड़ेंगे। लुट रही हैं आदमी की रोटियां, बिक रही हैं आदमी की बोटियां, किंतु सेठ भर रहे हैं कोठियां। लूट का ये राज हो खत्म, क्रांति के लिए जले मशाल, क्रांति के लिए उठे कदम। जो काला समय चल रहा है, आज पत्रकारिता खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है। आज बीएसएनएल जब खत्म होगा तभी तो जियो चलेगा। ये साजिश है बीएसएनएल को मिटा करके जियो को आगे करने की। सबसे अमीर व्यक्ति नहीं बनता है, प्रधानमंत्री की दया और करुणा से बनता है। हिंदू राष्ट्र तो बन रहा है ना, मंदिर बन रहे हैं, अयोध्या संवर रहा है, मथुरा काशी संवरेगा, महाकाल कॉरिडोर संवर गया, काशी मथुरा कॉरिडोर संवर गया, हिंदुओं की सरकार चल रही है। हाँ, तो मंदिरों के बाहर जो बेरोजगार हैं वो भीख मांगे कि एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। क्या ब्राह्मण समाज बीजेपी से टूट रहा है? गुजरात और हिमाचल में चुनाव है, दोनों जगह धर्म की राजनीति होती है। हिमाचल को तो देवभूमि कहा जाता है, जहां सबसे ज़्यादा सवर्णों की आबादी मानी जाती है, उत्तराखंड और हिमाचल में। गुजरात आरएसएस की लेबोरेटरी है। मेरे साथ अतुल त्रिपाठी हैं, युवा एक्टिविस्ट हैं, किसान आंदोलन से जुड़े रहे हैं। क्या होगा असर? राकेश टिकैत लगातार गुजरात पर नज़र बनाए हुए हैं, गुजरात जाते भी हैं। क्या किसानों का मुद्दा असर करेगा? क्या सचमुच बीजेपी वहाँ सत्ते में है? केजरीवाल आ जाएंगे या मिले जुली सरकार होगी? क्या लग रहा है अतुल कि गुजरात में केजरीवाल हरा देंगे बीजेपी को या कांग्रेस का रास्ता रोक देंगे? देखिए, मैं चंद लाइनों से शुरू करना चाहूँगा कि एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आज देश में ऐसे लोग आ चुके हैं जिनको इंटेलेक्ट से कुछ लेना देना नहीं है, देश की शिक्षा से कुछ लेना देना नहीं है, और जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के भूखे हुए लोग हैं। गुजरात को ये तय करना पड़ेगा, और ये चुनाव गुजरात की आज़ादी की लड़ाई का चुनाव है। गुजरात जो तानाशाही की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, जो वहाँ पे फैसिज्म है 27 साल से, ये चुनाव गुजरात की आज़ादी का चुनाव है। और लगातार सड़कों पर जनता है। आपने अभी देखा जंतर मंतर पे गुजरात में कितना बड़ा आंदोलन हुआ। और गुजरात अब ये देश को, क्योंकि उसी गुजरात से देश को गुमराह किया गया था, वही गुजरात इस देश को फिर से जो है इस सत्ता से, इस तानाशाह सत्ता से मुक्त कराएगा। सोचिए, गुजरात में 77 का जो आंदोलन हुआ था, गुजरात के हॉस्टल से ही खाने की फीस की बढ़ोतरी के खिलाफ आंदोलन हुआ था, और उसको रूप रंग दिया गया था जेपी के नेतृत्व में पटना में। तो बड़ा आंदोलन था। क्या लग रहा है कि मोदी जी का गढ़ है और हिंदुत्व की राजनीति है, लेकिन वहाँ केजरीवाल के रैलियों में जिस तरह से भीड़ जुट रही है, मोदी जी की रैली में एक पहली रैली हुई, फ्लॉप हो गई है। कांग्रेस के लिए रास्ता ब्रेक हो रहा है, कांग्रेस अब वहाँ कुछ दिख नहीं रही है। देखिए, कहावत है आरएसएस के दो लाल, मोदी और केजरीवाल। स्पष्ट तौर पर जो राजनीति बीजेपी की है, उसी के पैरेलल बी टीम जो है वो आम आदमी पार्टी है। लगातार आप देखेंगे किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपने पॉलिटिकल उसको सेट करने के लिए गांधी को गायब कर दिया, अंबेडकर और उनको मुख्य धारा में लेकर के आए। और लगातार, क्योंकि प्रधानमंत्री भी फ्री की रेवड़ियाँ बांटने में बड़े वो हैं, और केजरीवाल जी भी उन्हीं के ढर्रे पर फ्री की रेवड़ियों की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस को भी लोग कहते हैं कि वो आरएसएस का, पहले तो आरएसएस की मां है कांग्रेस। नहीं, 3 बार आरएसएस पर बैन हुआ, कभी भी फैसला नहीं हुआ, हर बार बैन हटा लिया गया। देखिए, कांग्रेस की जहाँ तक बात है, लगातार कांग्रेस अभी भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, और तमाम, आज आपको समझना पड़ेगा कि इस देश में 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इसके अलावा तीसरा कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। और अगर मुझे डर है कि अगर चुनावों में सीधे सीधे अगर केजरीवाल को लाभ होता है तो वो बीजेपी को लाभ होगा, क्योंकि जो एमएलए होंगे आम आदमी पार्टी के, वो कहीं ना कहीं जो है वो जाकर के सबसे ज़्यादा तो कांग्रेस के 5-7-6 राज्यों में कांग्रेस वाले बीजेपी में मिल गए। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, तमाम 5-6 राज्य ऐसे हैं, और ये
एक तो ये हिमाचल झारखंड में भी मिलने जा रहे थे, आपके कांग्रेस की पार्टी के विधायक चले जा रहे हैं। नहीं नहीं, आप देखिए, तो यही तो बात प्रश्न चिन्ह है कि इस देश में लोकतंत्र की, कैसे चुनी हुई लोकतंत्र को अगर आप आरोप लगा रहे हैं, और आपने एकदम बिल्कुल सही बात कही कि अगर हम किसी को चुनकर भेजें और वो नैतिकता को तार तार करके किसी और पार्टी में चला जाए, और स्पष्ट तौर पर ये देखा जाए कि किस तरीके से महाराष्ट्र में 300 करोड़ रुपया लगा करके और पूरी तरीके से एक पार्टी को तोड़ दिया गया, तो ये लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है। लेकिन केजरीवाल का दिल्ली में तो उन्होंने सरकारी स्कूल ठीक किया है, सरकारी अस्पताल ठीक किया है, तो कैसे न उनको माना जाए कि वो सोशल है? ये तथाकथित मीडिया के लोग चला रहे हैं। आज भी आप जाकर के देखेंगे तो दिल्ली में जो बदलाव 15 साल का शीला दीक्षित जी का जो बदलाव था, उसके सामने 8 साल का जो ये इनका बदलाव है वो कहीं नहीं टिकता है। और शीला जी वर्सेस अगर कांग्रेस के कार्य और आम आदमी पार्टी का कार्य देखेंगे तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने झूठ बोलकर इस देश को गुमराह किया है, उसी तरीके से केजरीवाल ने भी पूरे देश में, देखिए आप एक तरफ दिल्ली का जो क्रमिक विकास है वो इस सरकार के आने से रुका हुआ है। किसानों को लेकर भी आप लोग गए थे गुजरात, किसानों का क्या रिस्पॉन्स रहेगा? किसानों का बहुत, देखिए आज गुजरात में अगर सबसे ज़्यादा देश में मानवाधिकार के उसकी अवहेलना हो रही है तो वो गुजरात में हो रही है। सबसे ज़्यादा एक्टिविस्टों को मारना, सबसे ज़्यादा हत्याएं गुजरात में हो रही हैं। उसके बाद से आप देखेंगे कि गुजरात उड़ता पंजाब बन गया है। आज भाइयों बहनों, देश का नशे का कैपिटल गुजरात बन गया है, जहां पे करोड़ों का ड्रग्स हर दिन गुजरात में घुस रहा है। और पहले तो पंजाब था जहां से कि गुजरात पूरा ड्रग्स का कारोबार चलता था। आज अडानी के पोर्ट पे टेलीकॉम पाउडर के नाम पर करोड़ों का जो है वो ड्रग्स इस देश में आ रहा है, जो गुजरात के युवाओं के बीच में जा रहा है। और गुजरात के युवाओं को भ्रमित करने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए ये ड्रग्स का गंदा खेल खेला जा रहा है। जब आर्यन खान के पास 8 ग्राम ड्रग्स पकड़ी जाती है तो पूरा एनसीआरबी, पूरा आबकारी विभाग, पूरा देश का सीबीआई, ईडी लग जाता है। लेकिन जब गुजरात के पोर्ट पे 2100 किलो ड्रग्स पकड़ा जाता है तो उसकी कोई जांच नहीं होती है। इस देश के, गुजरात के युवाओं को, अभी बेरोजगारी के आंकड़े आए, उसमें गुजरात टॉप 10 में है। तो आपको समझना पड़ेगा। और वो गुजरात मॉडल जिसकी दुहाई देते थे, एक बारिश में पूरा गुजरात डूबकर जो है वो बन गया। तो आज इस देश को समझना पड़ेगा गुजरात की, और गुजरात की जनता खूब विरोध कर रही है। हमें और आपको इस दर्द को समझने की ज़रूरत नहीं है। आज जब हत्याएं हो रही हैं उनके लोगों को, जब उनकी आवाज़ दबाई जा रही है, जब उनको कुचला जा रहा है, तो गुजरात की जनता जान रही है। अब आप बताइए ना, जब आप डीएम को मैनेज कर देते हैं, जब आप प्रशासन को मैनेज कर देते हैं, जब, और खुलेआम कह रही है गुजरात की जनता कि ईवीएम में झोल है। क्या इस देश की सत्ता के अंदर इतनी हिमाकत है कि ईवीएम की प्रामाणिकता को वो कर पाए? विश्वसनीयता घटी है, लोगों की लोकतंत्र में विश्वास घटा है, क्योंकि आज एक तानाशाह सरकार है। और दुनिया के डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत, अब भाइयों बहनों, दुनिया के डेमोक्रेसी इंडेक्स में अब भारत आजाद मुल्क नहीं रहा, हिंदू राष्ट्र तो बन रहा है ना सर। अब ये देश जो है वो पार्शियल डेमोक्रेसी हो गया है। हिंदू राष्ट्र तो बन रहा है ना, मंदिर बन रहे हैं, अयोध्या संवर रहा है, मथुरा काशी संवरेगा, महाकाल कॉरिडोर संवर गया, काशी मथुरा कॉरिडोर संवर गया, हिंदुओं की सरकार चल रही है। हाँ, तो मंदिरों के बाहर जो बेरोजगार हैं वो भीख मांगे, और क्या करेंगे आप मंदिरों के बाहर? तो ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ ऐसी थोड़ी टिका हुआ है, कुछ तो सबसे होशियार समाज बीजेपी के साथ है, कुछ तो जो सत्ता की मलाई काट रहे हैं वो बीजेपी के साथ हैं, जिनको पैसा आ रहा है, जिनको गरीबी नहीं दिख रही है। कितनी शर्मनाक बात है कि एक जो निशिकांत दुबे हैं, जो एमपी हैं बीजेपी के, वो कहते हैं कि फ्री फंड में राशन बांट रहे हैं। अरे आपकी हैसियत नहीं है कि आप 1 रुपया अपने जेब से दे पाएं। ये दलित, गरीब, किसान, मजदूरों ने आपको संसद के सर्वोच्च शिखर पर बैठाया है और आज आप उनको गाली दे रहे हैं कि वो फ्री फंड की खा रहे हैं।
आज गुजरात में ये तो रहे 5 किलो अनाज मोदी जी, आंगनवाड़ी की महिलाओं पर लाठी चार्ज होता है। लेकिन 5 किलो अनाज तो दे रहे हैं मोदी जी। आप समझिए 5 किलो अनाज अभी 3 महीने और बढ़ा दिया गया। इस देश को अनाज दिया जाएगा, वो हर काम किया जाएगा जिससे कि गुमराह किया जा सके। मोदी जी तो दे रहे हैं ना। नहीं, सबको कहाँ मिल रहा है? अन्नदाता है मोदी जी इस देश के, पेट भर रहे हैं लोगों का। आज आप गांव में देखिए जा करके, जो अगर एक बार राशन कार्ड का उसका थंबनेल नहीं लगता है तो उसका राशन गायब हो जाता है। अन्नदाता तो मान लेना 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज बहुत बड़ा घोटाला है। आज 80 करोड़ का डाटा मुझे बीजेपी लाके दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, पीडीएस सिस्टम की जो दुहाई दे रहे हैं, ये कांग्रेस का ही बनाया हुआ पीडीएस सिस्टम है और इसमें भी बहुत खामियां हैं। ये हमें 80 करोड़ का डाटा ले आके दे ने खोखला कर दिया था देश को, गड्ढा था, मोदी जी उसको भर रहे हैं। प्रधानमंत्री 24 घंटा 365 दिन झूठ पे झूठ बोलते हैं। और एक तो ट्रंप की सत्ता चली गई क्योंकि ट्रंप को माना जाता था कि दुनिया में सबसे बड़ा झूठा आदमी है। आज वो तमगा प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं। सर तो एक झूठ बताइए मोदी जी का। 2 करोड़ नौकरी मिल गई युवाओं को, 15 लाख रुपया मिल गया, गाय राष्ट्रीय पशु घोषित हो गई। आप बताइए, इन्हीं के किए हुए वायदे मैं बता रहा हूं। अरे एम्बुलेंस को पास दे रहे हैं। 2022 में किसानों की आय जो है वो दोगुनी हो गई। एम्बुलेंस को पास दे रहे हैं। आप बताइए, क्या सबको 22 में घर मिल गया? ये सब सत्ता के भूखे हुए लोग हैं और सत्ता की हवस में ये पूरा देश खाने को तैयार है। अरे अंग्रेज तो कहते थे फूट डालो राज करो, ये कहते हैं कि धर्म के नाम पर आग लगाओ और उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेको। तो आज खतरा ऐसे लोगों से है जो इस देश को बांट रहे हैं, जो इस देश में दंगे और धर्म के नाम पर क्रूसेड्स फैला रहे हैं। अरे सर, इतने मानवीय हैं कि अपना काफिला रोककर एम्बुलेंस को पास दे रहे हैं। आप टीवी नहीं देखते हैं क्या? अच्छा, अभी वही मैं कह रहा हूं कि ट्वीट पढ़ रहा हूं, अभी देखिए इनकी सत्ता की कुर्सी हिलने दीजिए। वही प्रधानमंत्री जी एम्बुलेंस चला के और उसको पीड़ित को अस्पताल तक छोड़ के आएंगे। ये तो अच्छी बात है ना। सत्ता नहीं, अच्छी बात नहीं है। उस लोग कह रहे हैं कि वो जो एम्बुलेंस में गया व्यक्ति वो मर गया, बचा हुआ है, उस पर सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, पीआर करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। पंजाब में भी आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं जिंदा लौट आया। आज मैं पूछ रहा हूँ, प्रधानमंत्री जैसे पद पर आप बैठे हुए हैं, आपको इस तरीके का कुकृत रचना रचने की ज़रूरत है? आपको ऑलरेडी करोड़ों लोग ने लोकतंत्र के मंदिर के सर्वोच्च शिखर पर बैठा दिया है। अब वहाँ से आप अगर बांटने की राजनीति करेंगे तो इस जनता को उखाड़ के फेंकने का टाइम नहीं लगेगा। और आप देखेंगे कि गुजरात से अन्याय अत्याचार दमन की राजनीति पर अंकुश लगेगा। और मोदी जी के जाते ही देश में जंगल राज आ जाएगा। गुजरात में मुंह की खाएंगे नहीं, मोदी जी के जाते ही इस देश में धर्म जाति की राजनीति खत्म होगी और इस देश में विकास की राजनीति शुरू होगी। और आप देखेंगे कि आने वाला जो युवा पीढ़ी है ना, वो बहुत आक्रोशित है। मैं कह रहा हूं आपसे कि युवा जो होता है ना, वो आग का गोला होता है और प्रधानमंत्री उस युवा के साथ खेल रहे हैं। 5G दे दिए प्रधानमंत्री, साथ खेल रहे नहीं। आज देश को आटा की जरूरत है, डाटा की जरूरत नहीं है। आज जब कोरोना जैसे महामारी से 23 करोड़ लोग गरीब हो गए, उनमें से 70% से अधिक लोग जो दलित हैं, तो आज पहले रोटी कपड़ा मकान की और 5G की बात करते हैं। मैं तिरस्कार करता हूं ऐसे 5G का जिसमें BSNL की हत्या करके जियो को फायदा पहुंचाया जाए। जब BSNL खत्म होगा, जब देश की सरकारी कंपनियां खत्म होंगी, तभी पूंजीवाद हावी होगा। अच्छा, अडानी कम से कम प्रधानमंत्री तो एक चेहरा है, उनके पीछे पूंजीवाद खड़ा है। अच्छा, ये बताइए, अडानी दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर हो जाती है, देश के लिए गौरव की बात नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ये देश के लिए शर्म की बात है कि एक व्यक्ति अपनी मेहनत से दूसरा नहीं, दुनिया का दूसरा जो है सबसे अमीर व्यक्ति नहीं बनता है, प्रधानमंत्री की दया और करुणा से बनता है। क्योंकि प्रधानमंत्री उसको 3 लाख करोड़ रुपए का NPA करके देते हैं। और अगर NPA करके कोई वो कर सकता है तो मैं उसे देश का वो नहीं मानता, मैं उसको भगौड़ा मानता हूं। जैसे क्योंकि NPA 3 लाख करोड़ इस देश का बढ़ गया और कल अगर अडानी इस देश को छोड़ के भाग जाए तो इस देश की अर्थव्यवस्था क्रैश कर जाएगी। आप समझिए,
मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश को कैपिटलिस्ट बनाया जा रहा है, इस देश को पूंजीवाद के आग में ढकेला जा रहा है, जिससे कि इस देश के सामाजिक न्याय को खत्म कर दिया जाए, जिससे कि टीवी, अच्छा बताइए, टीवी आरक्षण को खत्म कर दिया जाए, जिससे कि लोगों की आवाज को दबा दिया जाए। क्योंकि जब आज आप देखिए ना, आप BSNL तो आप भी नहीं इस्तेमाल करते होंगे, आज BSNL जब खत्म होगा तभी तो जियो चलेगा। ये साजिश है BSNL को मिटा करके जियो को आगे करने की। टीवी अखबार, आप लोग ऐसे बोले, टीवी अखबारों के जो पत्रकार हैं वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी के आने से देश चहुमुखी विकास कर रहा है। चौमुखी कौन से पत्रकार हैं? आप तमाम टेलीविजन अखबार, ये चाटुकार हैं, ये आप ऐसे, ये तो इस देश का विडंबना है कि आज सबसे बड़ा जो काला समय चल रहा है, आज पत्रकारिता खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है, इस देश की पत्रकारिता खतरे में है। जिस तरीके से 24 घंटा 365 दिन राष्ट्रवादी, तथाकथित राष्ट्रवादी पत्रकार जो है प्रधानमंत्री का महिमा मंडन कर रहे हैं और उनके चरित्र को चमका रहे हैं, ये इस देश के लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए खतरनाक है, मैं आपसे बता रहा हूं। और आप जैसे कुछ लोग बची है, आप जैसे कुछ धन्य है, ये इस देश की जनता को ये समझना पड़ेगा कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके ऊपर जानलेवा हमला होता है, जिनको क्या क्या नहीं कहा जाता है, फिर भी वो आज पत्रकारिता की मशाल लेकर के इस दौर में चल रहे हैं। इसलिए इस देश में लोकतंत्र बचा हुआ है और बधाई हो। और मैं समझता हूं कि आप लोग जो सड़कों पर चल के लोगों के बीच में जाके राजनीति करते हैं, जो जाकर के पत्रकारिता करते हैं, वो इस देश के असली पत्रकार हैं। नोएडा की चमचमाती मीडिया सेंटर में बैठ करके और बीजेपी और आरएसएस का प्रोपेगेंडा चलाने वाले पत्रकार नहीं हैं आप लोग। इसलिए इस देश को तय करना पड़ेगा कि हमें पत्रकार कैसे चुनना है, हमें नेता कैसा चुनना है। और ये जो प्रधानमंत्री का फैलाया हुआ झूठ और पाखंड है, ये आप देखेंगे कि 21वीं सदी का युवा, 21वीं सदी की विजनरी सोच इस पे प्रहार करेगी और इन्हें उखाड़ के फेंकेगी। इस देश में असल जो विकास की गाथा है वो इस देश का युवा लिखेगा, इस देश का दलित लिखेगा, इस देश का किसान लिखेगा। और क्रांति अब याचना नहीं, रण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा। और मैं शैलेंद्र की 4 लाइनें कहना चाहूंगा कि भूख के विरुद्ध भात के लिए, रात के विरुद्ध प्रात के लिए, हमने ली कसम हम लड़ेंगे। लुट रही हैं आदमी की रोटियां, बिक रही हैं आदमी की बोटियां, किंतु सेठ भर रहे हैं कोठियां। लूट का ये राज हो खत्म, क्रांति के लिए जले मशाल, क्रांति के लिए उठे कदम। और गुजरात को आज़ाद करने की ये लड़ाई है। और मैं समझता हूं कि गुजरात के जनता के पास ये पहला और आखिरी मौका होगा इस तानाशाही से उभरने का, इस मोदी के तानाशाही से उभरने का। धन्यवाद। जय हिंद। तो ये थे अतुल त्रिपाठी जो आपको बता रहे थे। क्या आप इनके जवाबों से सहमत हैं, असहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।